झिझक है, अपनी बात नहीं रख पाओगे। अपनी बात से मतलब मेरा आप्त की बात, निजी बात नहीं, आप्त की बात। अंतर क्या है? अनेक देश में हलवाई है, पर किसी किसी की मिठाइयां देश में प्रसिद्ध है। वो कहता है मेरी मिठाई, न जिनके स्वाद अच्छे नहीं है उनकी भी मिठाई नहीं है, और जिनके बहुत अच्छे स्वाद है उनकी भी मिठाई नहीं है। मिठाई तो मित्र शक्कर से, मावा आदि से बनी है। मात बनाने की पद्धति के तुम करता हो, मिठाई की करता नहीं हो। ऐसे जो प्रवचन अच्छे नहीं करना जानते उनके भी प्रवचन नहीं है, जो अच्छे करना जानते उनके भी प्रवचन नहीं है। प्रवचन तो भगवान की वाणी है, उसको आप कितनी अच्छे तरीके से परोस सकते हो, ये तुम्हारी कला है। आगे समझ में। इसलिए मित्र, पहले तो है ना, मेरा प्रश्न है, फिर से बोलना नहीं, जो कहता वही सब बोलिए। बदल दिया बच। देख भाई सुन, जिस केवल ज्ञान की मैं बात कर रहा हूं, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव उस केवल ज्ञान के बारे में जानता है। यदि चतुर्थ गुण स्थानवर्ती है तो ये ध्यान रखना, तो वो जानता है। पर जैसा जो मोह हम जुड़ता नान समृद्धि आदम तम तिद मोहि साहो परमट व्याणिया बिनती। ये समय सार की गाथा है बेटा। जो मोहम तो जुड़ता, जिसने मोह को जीत लिया है, ऐसा मुनि नानी, वैसा चतुर्थ ज्ञानी नहीं है, वैसा ज्ञानी पंडित जी राकेश नहीं है। क्योंकि श्रुति ज्ञान की जो धारा है वो अनंतात्मक है। मिथ्यात्व को हटा दीजिए, आप श्रुत को पकड़िए। मिथ्या दृष्टि भी श्रुत का वेदन कर रहा है कुश्रुति के रूप में। चतुर्गुण संवृत्ति जीव श्रुत का भेदन कर रहा है सामान्य सम्यक की दृष्टि से। सामान्य सम्यक दृष्टि से एक छपक श्रेणी और 12वें गुणस्थान का योगी अंतर मूर्त में केवल प्रकट करने वाला है, ऐसा मुनि नाणी। उसका जो वेदन श्रुत का है वो मित्र शुक्ल ध्यान के पाए के साथ है। कहां चौथे गुणस्थान में रखा शुक्ल ध्यान। इसलिए मनीष क्या है ना, सामान्य व्याख्यान अलग है। मैं आपको एक बात बताऊं, आपने भी 3रा अध्याय पढ़ा नरक का, तत्वासु, तो ठीक है ना। और अब तो ये सभी ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं। 3रे अध्याय में आपने नरक की व्याख्या सुनी। सामान्य कथन में नरक की, प्रथम नरक की आयु कितनी बेटा? सामान्य कथन में बोलिए आप। 1 सागर। कितनी है प्रथम नरक की आयु? 1 सागर। पर ये 1 सागर सामान्य व्याख्यान है। तेरे पटलों में प्रत्येक पटल की आयु नियत है। फिर जघन्य आयु की व्याख्या करोगे तो कम से कम 10,000 वर्ष। सामान्य में क्या बोला जाएगा? 1 सागर। ऐसे सामान्य श्रुति का प्रयोग करके हम प्रथम गुणस्थान से अथवा चतुर्थ गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक देखते हैं। ये सामान्य व्याख्यान है, पर इसके भंगों में प्रवेश करोगे तब मालूम चलेगा कहां चौथा गुणस्थान और कहां 12वां गुणस्थान। इसलिए भैया 3-4 गाथाएं समय सार जी में एक साथ दी हुई हैं। मैं वहां से बोल रहा हूं, जो मोहन तो लेता
नान साहुद मुनदे आदम तम जिदमोहम साहू परमट ब्याणिया बिनती। त्योरी, एक कटनी के पास गांव है त्योरी, वहाँ अजितनाथ स्वामी की बहुत सुंदर प्रतिमा है। सुब्रत सर, वो जिनालय की कृपा है, ऐसे व्यवहार से बोल रहा हूँ, समय सार मैंने त्योरी में रटा है। हाँ, पंडित जी वाला त्योरी अजितनाथ। अब मनीष जब इनके गांव में पहुंचा पहली बार, ये वहाँ थे नहीं, ये मांगी तुंगी से आए और मैं मंदिर में एक वेदी के पास समय सार का अध्ययन कर रहा था। और बुजुर्ग विद्वान, मेरी क्षुल्लक दीक्षा के बाद मैंने पहली बार दोबारा देखा। पंडित जी गणधर बलय विधान तो इन्होंने कराया था, याद है आपको? तो इसके बाद मैंने पुनः देखा इनको त्योरी में। 6 दिन के अंदर अंदर, मैं बनसी पंडित जी के तो 6 महीना क्या साल भर होने वाला है, 6 दिन के अंदर अंदर पंचकर्ण की भूमिका और पंचकर्ण हो गया, मात्र 6 दिन में। शिल्पकार को जबलपुर में स्वप्न आता है कि मैं त्योरी में भगवान बनाने जा रहा हूं, और मैं त्योरी पहुंच गया। समाज को कोई लेन देन नहीं, आहार करा दिए, मंदिर में बैठा। शिल्पकार स्वयं चल के आ गया, बोले भगवान की मूर्ति बनना है, और परिणाम ये निकला कि 6 दिन के अंदर मूर्ति बनने का निर्णय, उधर मूर्ति बनना प्रारंभ, उधर पंचकर्ण की भूमिका, और ये मांगी तुंगी से भगवान लेके आ गए अप्रतिष्ठित। ये क्यों सुना रहा हूं? इसलिए सुना रहा हूं मित्र, पुरुषार्थ के साथ साथ भवितव्यता को स्वीकार करना सीखो। और जिस गुणस्थान की जो व्यवस्था है उसे भी लगाना सीखो। इसलिए बेटा, किसी भी हालत में जिस ज्ञानी की, जिस केवल ज्ञान की मैं व्याख्या करूं, केवल ज्ञान की, केवल नहीं, केवल ज्ञान की जो मैं व्याख्या कर रहा हूं, वो केवल ज्ञान जो है ना, मुनि नानी, वो बीतरा की मुनि के पास है। आप जिसका वेदन कर रहे हो, तुम ध्यान में बैठ के सोच सकते हो मैं ज्ञानी हूं, मैं ज्ञानी हूं। ये शब्द प्रपंच है, ये अनुभूति नहीं है बेटा, ये शब्द प्रपंच है। जो लीन है वो शब्द प्रपंच नहीं है, वो स्वरूप लीनता है, बराबर। इसलिए जब भी कोई व्याख्यान तुम्हारे मस्तिष्क में आए, तुरंत ही गुणस्थान को लेके आओ। जबलपुर में जयपुर से, सोनगढ़ से विद्वान है मेरे पास, 8 दिन तक उन्होंने मेरा प्रवचन सुना। वो अंत में पंडित जी मेरे से बोले, प्रार्थना कर स्वामी, गुणस्थान परक पद्धति से आप ही बोल रहे हो, इसे आगे बढ़ाइए, पूछो इनसे, महात्मा जी से। जयपुर का विद्वान हमसे कह रहा है कि महाराज जी, ये गुणस्थान क्रम से जो समय सार की जो रूपना चल रही है, जैसे स्वामी ने जो की है, इसको आगे बढ़ाने की बहुत जरूरत है। वो गुणस्थान क्रम से लोग नहीं समझ पाए, इसलिए भ्रांति है। समय सार गुणस्थान को नास्तिक रूप में देखता है। समय सार गुणस्थान का अभाव नहीं कर रहा है, नास्तिक रूप में देखता है। और जिसकी नास्ति है उसकी कहीं ना कहीं अस्ति है। अरे भाई मनीष, गधे के कितने सींग होते हैं? मनीष, घोड़े के कितने सींग होते हैं? मनीष, सांप के कितने सींग होते हैं? मनीष, खरगोश के कितने सींग होते हैं? एक भी नहीं। मनीष, गधे के सींग नहीं होते, खरगोश के सींग नहीं होते, बात तो आपकी ठीक है। मनीष, क्या विश्व में सींग नहीं होते? सींग न होते होते तो गधे के सींग का अभाव नहीं हो सकता था। कहीं अस्थि है इसलिए नास्ति है, और अस्थि न होती तो नास्ति नहीं हो सकती है, बराबर। इसलिए जहां पर नास्ति की व्याख्या हो, तुरंत मस्तिष्क जाना चाहिए, अस्थि होना चाहिए।
बहुत अच्छा हो राकेश भाई, जितने छोटे छोटे नवोदित विद्वान हैं इन सबको आप संग्रहित करो। आलापत्ति, न्याय दीपिका, परीक्षा मुक्सूत, इनको कंठ में रटे होना चाहिए। लेकिन कैसे रटे होना चाहिए? इनको लगाना सिखाने वाला विद्वान चाहिए। रटे तो बहुत सारे लोगों को है, किस सूत्र की व्याख्या कहां आना चाहिए, शीघ्र उसका निर्णय होना चाहिए, रटे तो बहुत सारे लोगों को है। यदि जैन सिद्धांत प्रवेशिका में इनने गाय का सिंह पढ़ लिया तो गाय का ही नाम बोलेंगे, बैल का नाम नहीं बोल पाते। सुना कुछ जैन सिद्धांत प्रवेश में लिखा कि गधे के सिंह नहीं होते हैं, तो गधे के सिंह ही बोलते रहेंगे, खरगोश का नाम नहीं ले पाएंगे। मतलब इतनी योग्यता कमजोर पड़ चुकी है कि दृष्टांत भी नया नहीं बना पा रहा व्यक्ति। सिद्धांत नया नहीं बनाना चाहिए, दृष्टांत नया बना सकते हैं आप। बिरा जाओ बेटा। बहुत बढ़िया। यानी जो आप कहना चाहते हो मैं बहुत दिन पहले सुन चुका हूँ, सोच चुका हूँ। लोगों की मानसिकता ये चलती है प्रथम गुणस्थान से चौथे गुणस्थान में जा रहा है तो जीव आत्मा के आश्रय से जाएगा कि नहीं जाएगा? आप तो ऐसा बोलो सीधा, घुमाना मत बेटा, मैं आपकी सीधी बात बोलता हूँ। हे ज्ञानी, चाहे मिथ्यात हो वो भी आत्मा के आश्रित है, चाहे सम्यक्त हो वो भी आत्मा के आश्रित है। आप सम्यक्त में जाने की बात कर रहे हो तो मिथ्यात्व में जाने की बात कर रहा हूं। मिथ्यात्व आत्मा के बाहर होते ही नहीं है, इसलिए वो भी आत्मा के आश्रय से होता है। परंतु ध्यान दीजिए, द्रव मिथ्यात भाव मिथ्यात, द्रव मिथ्यात पराश्रयी भाव है, भाव मिथ्यात आत्मनीय भाव है। मित्र, जो भाव मिथ्यात है उस मिथ्या पर्याय का विनाश होना और सम्यक पर्याय का उद्घाटित होना, ये मित्र ये सम्यक्त है। लेकिन वो सम्यक्त किससे होगा? भावों की विशुद्धि से होगा। देखना, ये शब्द इसको पसंद नहीं आएगा। भावों की विशुद्धि से होगा। अब राकेश क्या नकल करा रहे हैं? ये बोलो भाव कहां में होंगे? मुझे सब सुनाई पड़ता, आप टेंशन मत लो, पीछे ही बोलो तब भी सुन लेता हूं मैं। तो जो भाव है पंडित जी संभल के सुनना, भाव आत्मा में तो है पर भाव आत्मा ही नहीं है। जो भावों को आत्मा मानता है वो अज्ञानी जीव है। यदि भावों को आत्मा मान लिया तो सिद्धों में भाव मानना पड़ेंगे। जहां भावों का अभाव है, जो परिणत्यजन्य भाव है, वो स्यात आत्मा है, स्यात आत्मा से शून्य है। इसलिए बालक मनीष, यही मैं कहता हूं, मैंने भारल जी से कहा कि मित्र, वंदना प्रतिबंधना का कोई टेंशन नहीं है। आप अपने विद्वानों को भेजो, वास्तविक तत्व की रूप में सुनो। जो भाव है ना, जिसे आत्मा कह रहे हो, यानी आत्मा एक द्रव्य है, भाव एक अवस्था है, भाव बदलते हैं, भाव पर्याय है। ध्यान जो है ना वो द्रव्य नहीं है, ध्यान पर्याय है, और ध्यान पर्याय नष्ट होगी तब भगवान बनता है। इसलिए जितने भाव हैं, पारणामिक भाव को छोड़ करके सब भाव जो हैं मित्र शुद्ध आत्मा नहीं है। क्षयिक भाव भी शुद्ध आत्मा नहीं है, वो कर्म का क्षय है। आत्मा तो पारणामिक भाव है। इसलिए मित्र, आर्त रोध ध्यान का जब तक आश्रय है, इस पर लक्ष्य लाइए और कुछ बातें सुनी सुनाई मत बोलिए, अनुभव करो। मित्र, स्त्रियों की याद ज़्यादा आती है कि भगवान की ज़्यादा याद आती है? मित्र शब्दों से बोलना अलग विषय है, अंतरिक्ष से मिली है, तो ये झूठी बातें मुझे पसंद नहीं है। मित्र, भगवान के पास जाने के लिए ज़्यादा मेहनत लगती है। सुदुपदान भूया सवसी काम भोग बंद कहा, ये सुलंभो
नवरिल सुनो विहित समयसार गाथा नंबर 4। कुंद कुंद भगवंत ने पहले लिख दिया। शुद्ध प्रदान भूया, सोते हुए अनुभव किए, परिचित हैं किससे? काम भोग बंद का, बड़े सुलभ हैं। यहां से जैसे छूटोगे तुरंत रोटी दिखेगी। और जरा सा विलंब होने लग गया ना, टेंशन होने लग गया बहुत सारे लोगों को, गुरुजी 5:15 बज गए, बराबर हुआ टेंशन, अब छोड़ दो गुरुजी। इसलिए भैया यदि आपका एक आसन होता तो तुम्हें घड़ी का टेंशन ना होता। मुझे तो नहीं है टेंशन, क्योंकि मुझे खाना ही नहीं है एक आसन, बराबर। जिनको 2 बार लेना है उन भाइयों से पूछो, बोले सूरज अस्त हो रहा है, जल्दी छोड़ दीजिए आप। ये मैं जान के बोल रहा हूं, विकल्प आया। जहां विकल्प की किंचित भी कड़का होगी, विषय के साथ जन्य, वहां निश्चय ध्यान नहीं होगा। इसको राकेश जी चाहे बोले चाहे ना बोले, यदि आगम बोलेगा तो जैसा मैं करूं ऐसे ही कहेगा, वो आगम के विपरीत बोलेगा तो कहेगा होगी। जहां पंडित साहब आर्त ध्यान की कणिका विराजमान है, विषय किसा की अनुभूति चल रही है, उस स्थान पर मेरे मित्र शुद्ध निश्चय ध्यान नहीं होगा। जब निश्चय ध्यान होगा वहां विषय किसा की कणिका नहीं होगी। बोलो बराबर। इसलिए बालक, शब्दों में विषय को जानना अलग विषय है, ध्यानों को लेकर के, वो अनुभूति को लेकर जब बैठोगे तब आप स्वयं निर्णय करोगे, ओ सो उपयोग की धारा मनीष कण का मात्र है। सुपयोग की धारा मनीष कण का मात्र है। आज सामक जरूर करना, समय हो चुका है। मैं तो सोच रहा था कि पूरी टीका हो जाएगी, पर अगली गाथा की टीका की भूमिका ही है। इसलिए जो ज्ञानी जीव है तत्व को जाने, पहचाने और चतुर्थ गुण स्थान में पुरुषार्थ प्रारंभ कर देना चाहिए। मैं शुद्ध दशा को कैसे प्राप्त करूं? ठीक है। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव परम अत्यंत भिन्न महावीर स्वामी की